हेलो मित्रों, नमो नमः। मैं रागनी पांडे संस्कृत स्वरांगिनी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज मैं आप सभी मित्रों के लिए रिमाइंडर ई दृष्टि से वन लाइनर रिवीजन सीरीज लाई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी मित्र वीडियो को अवश्य देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम बाण भट्टे द्वारा रचित कादम्बरी शुकनासोपदेश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उपदेश देने का पात्र होता है। तो उपदेश देने का पात्र कौन होता है? सांसारिक विषयास्वाद से रहित व्यक्ति जो होता है वह उपदेश देने का पात्र होता है। चंद्रापीठ के राज्याभिषेक के अवसर पर तारापीठ का मंत्री सुखनास किसको उपदेश देता है? तो चंद्रापीठ को उपदेश देता है। उपदेश के गुण निर्मल अंतःकरण में उसी तरह अनायास प्रवेश करते हैं जैसे स्फटिक मणि में सूर्य की किरणें। सुखनासोपदेश विहित है चंद्रापीठ के लिए। सुखनासह में समास है। सुखनासह में बहुव्रीहि समास है। चंद्रापीठ को राज्याभिषेक के अवसर पर उपदेश देता है। तो चंद्रापीठ को राज्याभिषेक के अवसर पर कौन उपदेश देता है? तो सुखनास उपदेश देते हैं। कादम्बर्यां सुखनासः कमुपदिशति स्म चंद्रापीठम विग्रहवती अप्रत्यक्ष दर्शना प्रयुक्त है लक्ष्मी के लिए। विग्रहवती अप्रत्यक्ष दर्शना यह सूक्ति संबद्ध है सुखनासोपदेश से। सुखनासोपदेश भाग है कादम्बरी कथा मुखम का। सुखनासेन उपदिष्ट चंद्रापीठ है। सुखनासोपदेश से वचन मात्र। तृष्णा विस्मूर्छिताः कनकमयमिव सर्वं पश्यन्ति सरस्वती परिगृहीत मीर्ष्यमेव नालिंगति। यह पंक्ति उद्धृत है सुखनासोपदेश से। बाण भट्ट उपासक थे। बाण भट्ट उपासक थे शैव के। राजा हर्ष ने महानयन भुजंग कहा है। राजा हर्ष ने किसको महानयन भुजंग कहा है? तो बाण भट्ट को कहा है। लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते कथन है। बाण भट्ट उपासक थे। बाण भट्ट शैव के उपासक थे। राजा हर्ष ने महानयन भुजंग कहा है। तो राजा हर्ष ने महानयन भुजंग किसको कहा है? बाण भट्ट को कहा है। लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते कथन है सुखनास का। लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते यह कथन कहा गया है लक्ष्मी के संदर्भ में। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मीमदः इति यं शुक्तिर्विद्यते कादम्बर्यां सुखनासोपदेशे। चंदन प्रभवो न दहति किं नलः सूक्ति उद्गृत है सुखनासोपदेश से। सुखनासोपदेश यमुपदिष्टवान् स उपदेशान्तरं जगाम स्वभवनम। विह्वला ही राज प्रकृति सूक्ति है सुखनासोपदेश की। राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं राज्याभिषेक के अवसर पर। सुखनासोपदेश में गुण दोषों का वर्णन सुखनास ने किया है। तो सुखनासोपदेश में गुण दोषों का वर्णन सुखनास ने किसका किया है? तो लक्ष्मी का किया है। लक्ष्मी के गुण दोष सुखनासोपदेश में इस प्रकार हैं। राग, वक्रता, चंचलता, मोहन शक्ति, मद और निष्ठुरता। गंधर्व नगर की रेखा के समान देखते ही नष्ट हो जाती है। तो गंधर्व नगर की रेखा के समान कौन देखते ही नष्ट हो जाती है? लक्ष्मी। सुखनासोपदेश में सुखनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र कौन है? तो दूसरा पात्र चंद्रापीठ है जिसको सुखनास उपदेश देते हैं। सुखनासोपदेश अंश विशेष है। तो सुखनासोपदेश किसका अंश विशेष है? कादम्बरी ग्रंथ का। सुखनासोपदेश कादम्बरी आख्यान से संग्रहित एक प्रकरण मात्र है पूर्वार्ध से। सुखनासोपदेश
कादम्बरी का अंश है, उसके रचयिता हैं बाणभट्ट। सुकनासोपदेश में अविनयों का घर नहीं कहा गया है। तो सुकनासोपदेश में अविनयों का घर किसको नहीं कहा गया है? ऐश्वर्य तिमिरांधत्व को सुकनासोपदेश में अविनयों का घर है। गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुषिक शक्तित्वम। सुकनासोपदेश में सुकनास कादम्बरी कथा में है मंत्री उद्यमी पुरुष को दुर्जन बना देती है। तो उद्यमी पुरुष को कौन दुर्जन बना देती है? लक्ष्मी बना देती है। लक्ष्मी से सदा सावधान रहने के लिए किसको कहा गया है? तो चंद्रापीठ को कहा गया है। बिना जल वाला स्नान कैसा स्नान है? गुरुपदेश रूपी स्नान है। सुकनास प्रधान अमात्य है। सुकनास किसका प्रधान अमात्य है? तो तारापीठ का है, जो चंद्रापीठ के पिताजी हैं। पुरुषोत्तमर तापी खलजन प्रिया, यह उक्ति आई है लक्ष्मी के लिए। अमृत सहोदरापि कटु विपाका, यह उक्ति है लक्ष्मी के लिए। लतेव बिटपकांध्यारोहति, यह उक्ति है लक्ष्मी के लिए। क्रोध वेग ग्राहाणाम उत्पत्ति निम्नगा अस्ति, लक्ष्मी। सुकनासोपदेश की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही। सुकनासोपदेश की विषय वस्तु में सम्मिलित हैं युवावस्था जन्य विकार, लक्ष्मी मद, अप्रतिम सौंदर्य तथा ऐश्वर्य संबंधी दोष। उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो नेच्छन्ते, आचरण करते हैं लक्ष्मी से प्रभावित राजा। लक्ष्मी से प्रभावित राजा के आचरण के संदर्भ में प्रमुख सूक्तियाँ हैं। गृह्यन्ते, भूतैरिवाभिभूयन्ते, मंत्रैरिवावेश्यन्ति, कुलीरा इव तिर्यक परिभ्रंति। शास्त्र जल के प्रक्षालन से निर्मल बुद्धि भी कालुष्य को प्राप्त होती है। यौवनारंभ में यौवनारंभ च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। सुकनासोपदेश से राज्य विषविकार तंद्री प्रदा राजलक्ष्मी सूक्ति उद्धृत है सुकनासोपदेश से। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी मित्र चाहते हैं कि इस तरह के और भी अच्छे वीडियो लाएं, तो आप सभी मित्र कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो धन्यवाद। नमो नमः।